हाय ध्रुव। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इंस्टीट्यूट हो या घर पे? हाँ, इंस्टीट्यूट आया था सर। इंस्टीट्यूट आए थे, चलो ठीक है। ओके, सो ध्रुव मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हमने टाइम वाला वो देख लिया था आपने? क्या सर? टाइम वाले डेटा देख लिए थे? हाँ सर। कुछ में कोई इशू आया? नहीं सर, वो टास्क हो गया सर। ओके, और लेक्चर देख लिया ना टाइम वाला? हाँ सर। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट अ न्यू वन। ओके, सो ये वीक में हम लोग इसको रैप अप कर लेंगे, फिर मैं आपका काम स्टार्ट कर दूंगा जो हमें एग्जैक्टली टास्क परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, ओके अब सर। डेटा एनालिटिक्स और अगर हम रिपोर्ट एनालिसिस के बेसिस पे बात करें, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सर वो दी ये तो आई नहीं। हाँ जी। वो जो दी आती है वो तो आई नहीं। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका एक्चुअली क्या है ना, नाइट शिफ्ट रहता है, तो मैं भी कभी उठ जाते कभी नहीं उठ पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो ज्वाइन कर लेंगी, ठीक देखते सर। हैं। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, उनको रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, ओके। रिकॉर्डिंग अपन शेयर कर देंगे। शेष ज्वाइनिंग, तो तब तक मैं आपको ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ। उनको ये सब चीजें थोड़ा बहुत उनको ऑलरेडी एक आइडिया है। ओके, सो नाउ अब मैं आपको चीजें बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या चीजें इसमें देखने वाले हैं और क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाय दीक्षा तो जी। लैपटॉप बस ऑन होना था, इसलिए वो थोड़ा टाइम लग गया। मैंने तब तक फोन से ज्वाइन कर लिया है। अब तो लैपटॉप सही है ना? हाँ हाँ, अब तो फर्स्ट क्लास है। अब तो भाग रहा होगा बढ़िया। अब तो भाग रहा है बढ़िया, एक्चुअली में बढ़िया भाग रहा है। सो आज हम लोग जो है दीक्षा एंड ध्रुव, हम लोग जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। एंड दीक्षा को तो ऑलरेडी पता है, एंड मी ऑल्सो नो अबाउट दिस, कि ये जो टॉपिक मैं जो कवर अप करूंगा वो सारे टॉपिक हर कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से घिसे जाते हैं। ठीक है, इनके बिना कभी भी कोई काम नहीं चलता है। क्लियर? सो ध्रुव, आपके लिए ये टॉपिक नए होंगे, लेकिन हमारे लिए ये रेगुलर वर्क है, डे टू डे लाइफ वर्क होता है। जो टॉपिक हम लोग आज अब जो मतलब 5 दिन जो है हमारे 5 डेज में हम जो चीजें कवर अप करने वाले हैं वो सारी चीजें पिछली वाली चीज है। हम इन केस अगर मैं बात करूं उनका वेटेज की 100 में से, तो 20 से 25% वेटेज होता है कि हम उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ध्रुव, बट ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनका वेटेज 65 to 70% रहता है कि आप इनको यूज करोगे ही करोगे, क्योंकि इनके बिना आप ना तो कोई रिपोर्ट ना ही कोई एनालिटिकल डेटा तैयार कर सकते हैं। ओके, ओके क्लियर? सर। सो इस पूरे टॉपिक का ऑफिशियल नेम होता है लुकअप एंड रेफरेंसेस। ठीक है, क्या होता है? लुकअप एंड रेफरेंसेस। बट इसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है ना, वो कहा जाता है कि भाई वी लुकअप लगा दो। ठीक है, वी लुकअप लगा दो, या फिर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हम बोलते हैं इस डेटा को मैप करना है, मतलब इस डेटा की पर्टिकुलर सारी डिटेल निकालनी है जो अलग अलग शीट्स या एक किसी शीट में अदर कहीं और दी हुई है, आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। सो वी आर यूजिंग व्हाट? लुकअप एंड रेफरेंसेस। ओके, क्लियर हुआ? इसका एक रियल टाइम सिनारियो बताता हूँ। जैसे दीक्षा और आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ना था, सपोज मेरे से पढ़ना था, तो आप मेरे को, मैं दूसरी टेबल में था, आप मुझे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे, बट यू हैव वन कॉन्टैक्ट, उस कॉन्टैक्ट के थ्रू आपने मुझे एक्सेस किया। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लुकअप एंड रेफरेंसेस। यार डेटा एनालिटिक्स आर माय वैल्यू एंड आई वांट दैट पर्टिकुलर फैकल्टी, तो उसको हमने क्या किया? वी आर क्रिएटिंग सम रेफरेंसेस कि इस रेफरेंस के बेसिस पे हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, हम किस तरीके से इन सब चीजों को डिजाइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट? लुकअप एंड रेफरेंसेस। क्लियर हुआ? अब लुकअप एंड रेफरेंसेस में मैंने यहाँ पे इंडेक्स में ना टॉपिक लिख रखे जिससे आपको कभी आगे कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली वी हैव टोटल 4 टॉपिक, जिसमें से 3 टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल्ड कर रखे हैं उनको। एक है वी लुकअप,
जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास इंडेक्स मैच, जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, एच लुकअप भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और जो हमारा अपग्रेडेड फॉर्मेट है, मतलब 365 में और रीसेंट अपग्रेडेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे एक्स लुकअप और एक्स मैच। इनके बारे में हम लोग देख लेंगे कि ये एग्जैक्टली इनके आउटपुट्स क्या होते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? सर ये फंक्शन है या फिर फंक्शन है बॉस। ओके सर। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें क्या है? फंक्शन है। तो पहले मैं आपको वी लुकअप बताता हूँ, वी लुकअप कब और कैसे लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन होता है, सब एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर वी लुकअप लगेगा या एच लुकअप लगेगा, इंडेक्स मैच लगेगा, क्या लगना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से सुनना, जो मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीजें रिसर्च करता रहता हूँ, तो उसमें काफी सारी थ्योरी लिखी रहती है, यार इस सिचुएशन में भी लगा सकते हो, इस सिचुएशन में भी लगा सकते हो, इस सिचुएशन में भी लगा सकते हो। यस, दैट इज गुड, दे हैव अ लॉट ऑफ सिचुएशन फॉर दिस, बट व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे कि मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि मैं वी लुकअप लगाऊंगा कहाँ। तो सिंपल सी चीज है, लुक एट योर टेबल। अभी ये टेबल कैसी है जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है? वर्टिकल है, कॉलम वाइज है, राइट? ये डेटा कैसा है? कॉलम वाइज है। इधर आईडीज दी हुई है, इधर टाइटल दिए हुए हैं। तो हमें क्या लगाना है? वी लुकअप। तो वी लुकअप का वी स्टैंड करता है वर्टिकल और लुकअप इज लुकअप। ओके, तो जब आपके पास टेबल फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो, कॉलम वाइज, मतलब डेटा कैसा दिख रहा है? कॉलम वाइज दिख रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, कौन सा? ये वाला। कहाँ गया? ये देखो, ये होती है रो वाइज। डेटा कैसे स्टोर है इसमें? रो वाइज है। और इस वाले में डेटा कैसे स्टोर है? कॉलम वाइज है। बस ये इतनी सी चीज आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। अगर डेटा आपका इस फॉर्मेट में लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर क्या अप्लाई करोगे? वी लुकअप अप्लाई करोगे। क्लियर? यस और नो? यस सर हम सर। वी लुकअप अप्लाई करेंगे तो जो वर्टिकल वर्टिकल फॉर्मेट में होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्या? डेटा। फिर से? नहीं, टेबल डेटा जो रहेगा वो वर्टिकल फॉर्मेट में होगा, लाइक दिस टाइप। ओके, और जब आप एच लुकअप अप्लाई करते हो ना, तब डेटा रो वाइज होगा। मतलब कॉलम देखो, कॉलम कहाँ लिखे मैंने? इधर रो में लिखे ना, आईडी और टाइटल। तो मतलब डेटा कैसे स्टोर है? ऊपर आईडी है, नीचे नीचे आपका नेम है, टाइटल है। ऊपर आईडी, नीचे टाइटल, ऊपर आईडी, नीचे टाइटल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैसी? रो वाइज डेटा देख रहे हैं हम इसमें। और इसमें हम डेटा कैसे देख रहे हैं? कॉलम वाइज देख रहे हैं। तो जहां पर कॉलम वाइज देखो, सिंपल सी चीज है, हमारे पास इंडस्ट्री में काम ही नहीं आता हॉरिजॉन्टल वाइज टेबल। तो मैं बोल दूं, मैंने एक या दो बार देखी है। सारा डेटा हमारा किस फॉर्मेट में चल रहा होता है? वर्टिकल वाइज चल रहा होता है। हम हॉरिजॉन्टल वाइज काम भी नहीं करते वैसे भी। क्लियर है? ये चीज तो बहुत सिंपल सी, मतलब आपने अपने पूरे करियर में देखी होगी, राइट? क्लियर दीक्षा? जी है ना? तो जब कोई चीज कॉलम वाइज अरेंज हो, तो आपको क्या, उसको आपको क्या निकालना है? आपको डेटा फैच करना है। तो मतलब अब वीलुकअप हम लगा क्यों रहे हैं? मैंने आपसे क्या बोला, मूवी का नाम क्या है? ये पूरी टेबल है मेरे पास, इतना सारा डेटा है, राइट? अब मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ इस आईडी पे, ये वाली जो आईडी है, इस ये आईडी किस मूवी को असाइंड है, मतलब इस आईडी का मूवी नेम क्या है, वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक तरीका क्या है कि मैं ये आईडी कॉपी करूं। क्या करूं? इस आईडी को, पहला तरीका समझना इशू क्या आता है और सोल्यूशन क्या है। पहला एक तरीका क्या है, मैंने कॉपी करा, मैंने इस आईडी पे क्या लगा दिया? वी लुकअप। फिल्टर। अभी मैं अच्छा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो हम जिस तरीके से उसको निकालते हैं। तो हमने इक्वल्स करा, इक्वल्स करके हमने यहाँ पे आईडी पेस्ट कर देनी है। अरे आईडी गायब हो गई, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं। तो कभी कभी आईडी कॉपी नहीं होना, तो अंदर जाके कॉपी करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया,
ये आईडी आ गई और मैंने ओके कर दिया, तो मेरे को आईडी मिल गई। ठीक है, क्लियर? ये सबसे सिंपल तरीका होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास एक डेटा तो नहीं है, बहुत सारी टेबल है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी आईडीज है। तब मैं क्या करूँ? तो जब हमें ऐसा डेटा एक दूसरी टेबल से यहाँ पे एक सिस्टमैटिकली रिपोर्ट तैयार करनी है सिर्फ इतने इतने डेटा की, ठीक है, तो हमें क्या करना है? रेफरेंस क्रिएट करना है, मतलब मैपिंग करनी है, मैच करना है डेटा कि इस आईडी पे कौन सा मूवी नेम है, इस आईडी पे कौन सा मूवी नेम है। वो चीज मैच करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? लुकअप एंड रेफरेंसेस, यानी कि वर्टिकल टेबल है तो क्या लगा देंगे इधर? वी लुकअप लगा देंगे। क्लियर हुआ? लगा के दिखाओ। हाँ, लगा के दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? वी लुकअप, पहले कंडीशन में आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम टेस्ट करके देखेंगे। पहला, हमें वी लुकअप लगाना है, तो मैंने इक्वल टू लगाया, विजिबल है ना? है ना? तो मैंने क्या लिखा? वी लुकअप लिखा और मैंने टैप किया, आ गया वी लुकअप। सबसे पहले क्या पूछा? वैल्यू। कौन सी? लुकअप वैल्यू, मतलब आपको लुकअप ढूंढना क्या है? तो जो मुझे ढूंढना है वो क्या हो गया? ये वाली आईडी ढूंढनी है मुझे हर बार। क्लियर? अब मेरा टेबल एरे, अब टेबल एरे कैसे डिसाइड करूंगा? भाई टेबल एरे आईडी से ही डिसाइड होगा, जहां से आपका डिसीजन है, मतलब आपको कहां से लेना है? आईडी से लेना है ना। जो मैच करोगे वो क्या करोगे? आईडी मैच करोगे। तो टेबल एरे मैंने पूरा ले लेना है, और स्टार्ट कहां से होगा? आईडी से। आईडी से लिया मैंने, पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर दिया। क्लियर? हाँ जी, इज दिस क्लियर? टेबल आईडी से पूरा टेबल एरे कर लिया। ओके सर B3 से नहीं होगा, मतलब अगर B3 से भी करूँगा कर तो? सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, B3 से भी कर सकते हो। ऊपर से सिलेक्ट, ये क्वेश्चन आपने ध्रुव बहुत अच्छा चूज पूछा कि B3 से क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा। मैं B3 से सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कई बार क्या होता है ध्रुव, हमसे गलती हो जाती है, ये रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो कई बार हम लोग क्या है ना, गलती से B3 की जगह B4 पे सिलेक्शन चला गया हमारा, तो और हमारा कमिट। डेटा नहीं मिल रहा होता। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम मार्केट में एक सिंपल सोल्यूशन निकाला कि भाई टेबल को टॉप से सिलेक्ट करो, उसके हेडर से, क्योंकि हेड मैच नहीं होगा ना, हेडर ही मैच नहीं होगा ना। बट डेटा शुरू से लेके एंड तक पूरा डेटा आएगा, इसमें सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, टेबल एरे के। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मुझे क्या चेंज करना है? मुझे लुकअप वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, लेकिन मेरा टेबल एरे चेंज होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। इतनी टेबल है मेरे पास, तो मैं क्या कर दूंगा? टेबल एरे को फिक्स। 4 से, ठीक है, F4 से सर। हाँ F4 से, जो मैंने आपको रेफरेंस कॉलम का रेफरेंस समझाया था ना, एब्सोल्यूट रेफरेंस। मैंने टेबल एरे क्या कर दिया? फिक्स, कि टेबल एरे कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब हमारा दूसरा क्या पूछा इसने? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? कि आपकी जो टेबल एरे है उसमें कितने कॉलम है? बताओ, टेबल टेबल एरे आईडी में। में कितने कॉलम है? हाँ, 2। 2। तो हमें मूवी नेम निकालना है, तो कॉलम नंबर कौन सा होगा? 3। 2 होगा ना। C2। मूवी नंबर निकालना C2 है। नहीं, हाँ, मतलब कॉलम नंबर कौन सा होगा? एक कॉलम में आपकी आईडी है, हाँ 2 कॉलम है ना पूरे टेबल एरे में। हाँ कॉलम 1 हाँ। में क्या है? आईडी है, और आईडीज कॉलम है, 2 में क्या है आपका? नेम्स है, मूवी टाइटल है। नेम्स। तो मेरे को क्या निकलना है? मूवी नेम। तो मैंने कॉलम नंबर क्या दे दिया? 2। क्लियर हुआ? हम्म। फिर उसके बाद मेरे को पूछा अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। मैं डिटेल में जाऊंगा वी लुकअप के, अभी मत ध्यान देना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? एक स्टार्टिंग में बताया था, कंपैरिजन के लिए वी आर यूजिंग एग्जैक्ट मैच। हाँ जी, एग्जैक्ट और इक्वल टू यूज किया था ना, फ्रॉग फ्रॉग वाला, ध्यान होगा, हाँ सर। है ना? तो हाँ सर। एग्जैक्ट मैच क्या करेगा? एज इट इज सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस हुआ तो वो डेटा फाइंड आउट नहीं करेगा। तो मैंने बस क्या कर देना, फिर एंटर मार दिया, तो देखो टेबल निकल आई, दो सारी नेम निकल आया, एक और बनाई। अब देखो मैंने फिल्टर नहीं लगाया, मुझे नहीं पता इस आईडी पे कोई नेम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस आईडी पे हम लोग देखते हैं कि इस आईडी पे डेटा कौन सा है। तो हमने क्या लगाया? वी लुकअप। और लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? बोलो, लुकअप। ये होगी ना लुकअप वैल्यू। ढूंढना क्या है?
लुकअप हाँ वैल्यू इज व्हाट, क्या ढूंढना है? movie ID नंबर। ठीक है, टेबल एरे क्या होगा? ये पूरी टेबल एरे, ठीक है। और Got it. इसको क्या कर देंगे हम? फिक्स। फिक्स करने का रीजन पता है ना क्यों करते हैं? ताकि चेंज ना हो अगर ड्रैग कर रहे हो फॉर्मूला तो। और और क्या फिक्स के निकालना है लिए हम हमें? डॉलर वैल्यू लगाएंगे आगे। F4 डॉलर लगा देते हैं ना हम। यस, कुछ डॉलर लगाते हैं ना। हाँ हाँ डॉलर लगाए ना, देखो इसको ध्यान से। $B $2 $C $24, उसका शॉर्टकट होता है F4 की दबा दो, वो सब लॉक कर देगा। 4 है ना। हाँ F4। ओके, अब मेरे को कॉलम मूवी नेम उठाना है तो सेकंड कॉलम से उठेगा ना, तो मैंने 2 दे दिया। फिर क्या करा हमने? एग्जैक्ट मैच पे डाल दिया। एग्जैक्ट मैच पे डाला और एंटर करा तो देखो आ गया डेटा। हाँ ठीक है, अब जैसे मैंने इसको बना लिया, अब मैंने F4 क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, इधर फिक्स क्यों किया था। क्योंकि भाई अगर मैं नीचे वाले कॉलम के लिए ड्रैग करता हूँ इसी सेम फॉर्मूले को, तो नीचे वाला कॉलम ऊपर भी हो सकता है बॉटम में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ना। बट इसलिए मैंने इसको क्या करा, पूरी टेबल एरे में हर बार ढूंढेगा। हम ओके, एग्जैक्ट होगा वो ट्रू एंड फॉल्स वाला सिचुएशन होगा ना। हाँ ट्रू एंड फॉल्स वाला मतलब इन द सेंस एग्जैक्ट मैच का मतलब हो गया आईडी सेम होनी चाहिए। अगर एक सिंगल चीज भी चेंज हुई तो वो मैच नहीं नहीं होगा। करेगा। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मैंने इसको ड्रैग करा, देखो आ गया डेटा। और ड्रैग कर दे, और ड्रैग कर देता हूँ मैं इसको, ये मेरा डेटा आ गया। लेकिन एक डेटा नहीं आ रहा, कौन सा? ये वाला। अरे आप है ना 3698 को चेक कर लो, ये आईडी में आपको चेक करके बता देता हूँ। डेटा देखो क्या कितना स्ट्रांग है ये चीज, कि इसने डेटा फैच नहीं करा, क्योंकि ये डेटा हमारे पास होगा ही नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं आईडी, देखो मिली नहीं है ना। इसलिए इसने क्या करा, इसने क्लियरली वहां हैशटैग एन दे दिया कि भाई ये डेटा आपके पास अवेलेबल नॉट नहीं है, अवेलेबल। जो मैच था वो फाउंड करके दे दिया। क्लियर हुआ? एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। एक मतलब बात आप बताओ, हाँ अगर हमने ये वीक ऑन वीक सपोजिटली किसी का डेटा निकालना है, या मंथ ऑन मंथ निकालना है, या डे ऑन हाँ डे निकालना है, उस हाँ, केस में भी हम वी लुकअप यूज करेंगे। उस केस में आप VLOOKUP यूज कर सकते हो, बट द कंडीशन इज व्हाट कि आपके पास VLOOKUP का एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है। पता है क्या? VLOOKUP का प्रॉब्लम है कि आपकी लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट होगी तो दिक्कत देगा। अच्छा। ओके, हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये डेटा कैसा है? यूनिक है हर एक डेटा, रिपीटेटिव नहीं है। मैं अभी नहीं। आपको जो VLOOKUP का एक और पोर्शन पढ़ाऊंगा, मतलब मैं डेप्थ में ले जाऊंगा इसको। अभी तो मैं बस आपको सिंपल लुकअप बता रहा हूँ। तो इस लुकअप में क्या होता है कि आपके पास यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू रिपीटेटिव आ रही होगी तो डेटा फैच नहीं कर पाएगा। फैच मतलब फैच तो करेगा, गलत डेटा फैच कर देगा। ओके, करेक्ट वैल्यूज आएंगी। हाँ वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हुआ? पहले तो बस ये बताओ, VLOOKUP लगाना आया? VLOOKUप में अभी जाऊंगा, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बताऊंगा जो आपको क्लियर रखने पड़ेंगे अपने पास। ये चीज लगाना आ गया? हाँ आ गया, मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, पर वी स्टैंड फॉर व्हाट? वैल्यू। वर्टिकल। वर्टिकल, अच्छा। ओके, अब HLOOKUP मुझे लगाना है। तो यहाँ पे पहले हमेशा टेबल देखो, मैंने बोला ना फॉर्मूला एक्सेल में बाद में देखना, सबसे पहले चीज क्या है? डेटा। आप टेबल देखो, आप टेबल देखोगे, टेबल कैसी है इसकी? रो वाइज है, कॉलम वाइज टेबल तो नहीं है ना। अगर नहीं। कोई टेबल आपकी रो वाइज है तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हो? HLOOKUP। तो आपको उसमें क्या यूज करना पड़ेगा? HLOOKUP हॉरिजॉन्टल। तो हम अच्छा। डेटा को कैसे देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। horizontal। सारी चीजें सेम है, सारा पैरामीटर सब कुछ सेम है। लुकअप वैल्यू मांगी, लुकअप वैल्यू दे दी। लेकिन यहाँ पे टेबल एरे मांगा, तो टेबल एरे कैसे देंगे? हम ऐसे टेबल एरे देंगे। ठीक है, ये टेबल एरे दे दिया, F4 कर देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली दिया ना टेबल एरे। तो उसने भी देखो कॉलम इंडेक्स नहीं मांगा, क्या मांगा है उसने? रो रो इंडेक्स इंडेक्स। में। तो क्या आपका टेबल किसमें? हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें डेटा कैसे स्टोर हो रहा होगा? रो रो वाइज। बाय। तो सेकंड नंबर मतलब टाइटल निकालना है, तो हमने क्या लिखा? 2। सेकंड रो का डेटा चाहिए हमें रिजल्ट में। उसके बाद एग्जैक्ट मैच पर डाल के इसको एंटर कर देते हैं। आप देखो ये पूरा डेटा पैच कर देगा। आ गया?
कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो दिक्कत, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे नहीं जा रहा मैं, इसको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा। एक चीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपनीज में बहुत तरीके से घिसा जाता है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। कंपनी वाला बोल इंटरव्यू देने जाओगे ध्रुव आप, तो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा वीलुकअप लगाना आता है? आपने बोला यस, आप नो। अगर एक्सेल पे हायरिंग चल रही है तो, अगर वीलुकअप में मना कर दिया तो मना ही कर देगा, क्योंकि इसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं इंडेक्स मैच पे। तो इंडेक्स मैच में पहले मैं आपको इंडेक्स और मैच अलग अलग समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम उसका असली मतलब समझेंगे। एक मिनट है ना, मैं डेटा बना दूं। देखो मेनली टेबल ये है मेरे पास, ठीक है, सीरियल नंबर, कलर। अब आपके पास कलर कौन कौन से? रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ओके, उनके सीरियल नंबर क्या है? 1 2 3 4, क्लियर। अब सबसे पहले मैं इंडेक्स लगा रहा हूँ, पहले मैं इंडेक्स लगाऊंगा। इंडेक्स से पहले आपको सिर्फ इतना समझना है, इंडेक्स एक्चुअली आउटपुट क्या देता है, रिजल्ट क्या देता है। तो मैंने लगाया इंडेक्स, उसने पूछा एरे दे दो, तो मैंने एरे दे दिया। ये हो गया मेरा एरे। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, फिक्स। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। फिर मैंने बोला रो नंबर दे दो, तो मैंने बोला कौन सा रो नंबर क्या है, ये हो गया हमारा रो नंबर, ये लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 और 4। मैंने क्या दे दिया, रो नंबर 1। तो एग्जैक्टली मेरा 1 पे क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, फिर रेड आना चाहिए। रेड आना चाहिए, करेक्ट। तो फिर मैंने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स लगाया, फिर से मुझसे बोला एरे दे दो, मैंने एरे दे दिया, और मैंने कॉमा किया। एरे को फिक्स कर दो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, इजी रहेगा। तो हमने इसको फिक्स कर दिया। अब मेरा दूसरा रो नंबर क्या है, दिस इज माई रो नंबर। कौन सा है रो नंबर? 4, नंबर 4 ब्लैक। ब्लैक। आउटपुट इज व्हाट, ब्लैक। ब्लैक तो आपको समझ में आया इंडेक्स एक्चुअली आपको रिटर्न क्या कर रहा है? मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी वो दिखा रहा है। हाँ, सर मतलब ये वी लुक से भी तो हो जाएगा क्या, हाँ वी ये लुकअप वाला। भी हो जाएगा। मैं भी आपको यूजेस बता रहा हूँ ना इसके, कि एक्चुअली इंडेक्स मैच हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन मैं अभी आपको और बताऊंगा, ओके। ठीक है। अभी पहले तो बस इतने पे कंसंट्रेट करो कि आपके पास इंडेक्स से क्या हो सकता है। इंडेक्स क्या दे रहा है कि आप उसे रो नंबर बता रहे हो कि 1 रो नंबर पे क्या है, तो वो आपको क्या दे देता है, उस रो नंबर पे जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट कर देता है, राइट। अब जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, रो और कॉलम दोनों दे दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं टू सेकंड नंबर रो और थर्ड कॉलम, आउटपुट क्या होना चाहिए इसका? सेकंड नंबर रो, थर्ड कॉलम, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप यहाँ बता दो, मैं लिख दूंगा। सेकंड नंबर रो और थर्ड कॉलम। ये है टेबल रेफरेंस के लिए, जो टेबल रेफर करेंगे, कौन दिस सा? इज योर टेबल। ये सीरियल नंबर, कलर और कलर 2, राइट, ये हाँ, वाला टेबल। यस। ओके। इंडेक्स। नहीं नहीं, आप तो आउटपुट बताओ। अच्छा, हम्म, रो नंबर 2। यस, पर्पल। हम्म तो आपने बोला आउटपुट पर्पल, तो हम इंडेक्स में लगा के देखते हैं कि इंडेक्स क्या उठाता है। हमने दिया यहाँ पे क्या, इंडेक्स। अब इंडेक्स सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इंडेक्स पूछ रहा है एरे। एरे। तो आपने सपोज पूरा एरे दे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके मैंने पूरा एरे दे दिया उसको, डेटा का। अब आपने बोला आपका रो नंबर क्या है, सो व्हाट इज माई रो नंबर, F10 के अंदर जो भी डेटा वो उसका रो नंबर हो जाएगा। कितना होना चाहिए रो नंबर,
2 और आपने पूछा कि कॉलम नंबर क्या है, तो कॉल के अंदर हमने नंबर क्या लिख रखा है 3 और एंटर मार देते हैं। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, समझ में आया ना? इसका आउटपुट क्या होगा, ध्रुव बताओ, इसका आउटपुट, इधर आउटपुट क्या आना चाहिए? ग्रीन। कॉलम रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2, तो आपका ब्राउन आउटपुट कितना आया? आपने नहीं बोला आएगा ग्रीन, सर, क्या आएगा? ब्राउन मेरे को लगा सर। 3 आएगा ना, रो नंबर 3 हाँ, कॉलम नंबर 2 हाँ सही बताया ग्रीन ना, होगा। गलत क्या बताया? ये ग्रीन ही है हमने सर। हाँ सिलेक्ट करा, F4 दिया और हमारा ये हो गया रो, ये हो गया हमारा कॉलम, ग्रीन। ग्रुप दोनों बोल रहा था ग्रीन और ब्राउन में से मैं ही कंफ्यूज हो गई। नहीं, एक ही आएगा ध्रुव, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अब मैं दिक्कत बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने, ध्रुव ने बोला ग्रीन, इधर आपने बोला था क्या, पर्पल। ओके, नाउ कई बार क्या होता है ना, हम जब इंडेक्स लगा रहे होते हैं तो एरे पे ध्यान दिया करो कि सामने वाला एरे क्या सिलेक्ट कर रहा है। कभी भी, जैसे अभी आपने आंसर दे दिया तो मैंने बस आपका आंसर करेक्ट करने के लिए सही सिलेक्ट कर दिया, मैं आपको घुमा सकता था, मैं क्या घुमाता, जैसे दीक्षा ने आंसर दिया पर्पल, ठीक है, तो पर्पल पे मैंने क्या करा, मेरा एरे कौन सा सिलेक्ट है, सिलेक्टेड है। ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा सर। क्यों? मैंने बस सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं करा एरे के अंदर, अपने कॉलम नंबर सिलेक्ट करा हुआ है। हाँ कलर और कलर 2 का एरे दिया है मैंने बस उसको। अभी आउटपुट चेंज आएंगे, हाँ, बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, ब्लू, ब्लू क्यों आना चाहिए? क्योंकि कॉलम नंबर रो नंबर तो 2 ही की बात कर रहे हैं ना। क्या है, ब्राउन। ओके, और ध्रुव आपका आउटपुट क्या था? ब्राउन। ग्रीन था। नहीं, अरे ग्रीन ध्रुव ने था। अभी स्टार्टिंग में मेरे को कुछ आउटपुट बोला था, इसी में 0 बोला था ना आउटपुट। हाँ सर, मैंने बोला था कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा, हम देखते हैं क्या आ रहा है, फ्रेंड्स, क्यों। अब देखो, यही चीज दिखानी थी मुझे, मेरे को आपने क्या करा, आपने यहाँ पर देखो, हमेशा जब भी डेटा देख रहे हो, तो मैंने जो पढ़ा दिया वो तो मैंने पढ़ा दिया, वो मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा है, बट आपको कंसंट्रेशन किस पे करना है। मैंने C10 से D13 तक डेटा लिया, मतलब ये एरे लिया था, राइट। आप इसमें एरर बोलते हैं मेरे को कि सीधी एरर आएगी, एरर क्यों आएगी भाई, रो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेकंड रो ये वाली, लेकिन आप कॉलम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, थर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो वो वहां पर क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है, क्लियर, अभी समझ में आया? अब हाँ मैंने जी। एक और इंडेक्स फंक्शन लगाया, मैंने फिर से वही एरे लिया, ठीक है, और मैंने उसमें रो दे दी ये और कॉलम दे दिया ये। अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, वो कौन सी दी है? ब्राउन सर, नहीं पर्पल। क्या आएगा, ब्राउन आएगा सर, ब्राउन। रो मैंने ये दी है, कॉलम ये मैंने ये दिया है, आउटपुट क्या आना चाहिए, ध्रुव का आउटपुट, ध्रुव क्या बोला, ब्राउन। ब्राउन ब्राउन। रो आपने दी है C10 से D13 तक। हाँ 10 से ये देखो ना, सेक्शन आपको यहाँ दिख जाएगा ब्लू कलर का अलग, 13 तक। बोलो जल्दी बोलो। मुझे नहीं समझ आया ये वाला। ध्रुव ने आंसर दिया है ब्राउन, अब ध्रुव ने कैसे सोचा ब्राउन, ध्रुव ने बोला कि इधर की रो, रो देख लो कौन सी रो है, तीसरे नंबर की, तो 1 2 3 आ गए ग्रीन वाले पे, हाँ, तो ये 3 रो में मेरे पास 2 आउटपुट है, एक ग्रीन और एक ब्राउन, ब्राउन। तो मैंने फर्स्ट कॉलम में मेरा ग्रीन है अकॉर्डिंग टू दिस एरे, और सेकंड कॉलम में क्या है मेरा, ब्राउन। तो ध्रुव ने बस एक चीज देखी, यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है 2, गॉट इट। रो नंबर है 3, तो एक्चुअली वो ऊपर से काउंट करते हैं 1 2 3, और उसके बाद उसने दे रहा कॉलम में 1 एंड 2, तो गॉट आउटपुट इट। इज व्हाट, ब्राउन। ब्राउन।
तो ऑलवेज डोंट थिंक कि मैं जो आपको बता रहा हूँ दिस इज जस्ट एन आउटपुट, ओके, बट आपको हमेशा किस पे कंसंट्रेट करना है कि मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, व्हाट्स माय फॉर्मूला, मैंने उसके अंदर क्या रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तभी आप उस डेटा को आंसर्स कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत देना कि इंडेक्स मैच से इसमें रिजल्ट क्या आएगा, पहले बोलोगे इंडेक्स मैच का फॉर्मूला देखो, तब हम बताएंगे कौन सी रेंज लिया है, क्या लिया है। ऊपर वाले में देखो रेफरेंस आर आ गई, नीचे वाला चल गया, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब तक आउटपुट नहीं होगा तब तक आप उसको आंसर्स नहीं कर सकते। क्लियर? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ एक चीज में, ए बी सी जो है ऊपर से वो है कॉलम्स, 1 2 3 4 लेफ्ट वाले हैं रोज, राइट? करेक्ट, नहीं, सही बोले, सही बोले, ठीक है, गलत नहीं मैं बोले इसमें कुछ भी। कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, इंडेक्स समझ में आ गया? इंडेक्स आपको आउटपुट क्या दे रहा है? जो रो नंबर या कॉलम नंबर आप बताओगे, एक्चुअली वो उस पूरी मैट्रिक्स में, पूरे एरे में वो रो नंबर और कॉलम नंबर चेक करेगा। अगर डेटा होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा आपके सामने? डेटा। ठीक है, तो फिर मैच क्या करता है? दिस इज आवर क्वेश्चन कि इंडेक्स तो हमें समझ में आ गया, इंडेक्स हमें आउटपुट दे रहा है, तो मैच क्या करता है? मैच सुनने में समझ में आ रहा हो कि भाई मैच करके देगा कि ये डेटा है कि नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? तो हमने ये मैच लगाया। मैच थोड़ा थोड़ा लुकअप एंड रेफरेंसेस जैसे होता है, क्योंकि ये भी लुकअप ही होता है। तो हमने क्या बोला? लुकअप वैल्यू, क्या हमने उसको क्या बोला कि भाई रेड है, लुकअप वैल्यू क्या है? रेड है। इसी को तो ढूंढना है। आपका एरे कौन सा है? ये एरे है मेरे पास, ये मैंने एरे दे दिया कि भाई इसके अंदर ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें? रेड। ओके, मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच जैसा है वैसे ही ढूंढना है। अब आउटपुट देखना है, इसका आउटपुट क्या है, क्या आउटपुट आया इसका? रो नंबर आ गया इसमें। रो नंबर आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो इसका आउटपुट देखो क्या आया। 2 टू आया सर ये। हम्म, अब 2 मैं क्यों इसको आया? ड्रैग करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एन ही आ रहा है। ठीक है, अब आपके दो क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन कौन से बने? एक पहली चीज, टू कैसे आया? दूसरा क्वेश्चन कैसे आया? दूसरा क्वेश्चन आया कि भाई एन क्यों आ रहा है इसका, इसका एन नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बस बताता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन पे यहाँ पर वन क्यों आया, बताओ? क्योंकि सर वो पहली रो में इसलिए बना गया। करेक्ट, पहली रो में इसलिए वन आ गया। अब हमने इसमें टू आया, टू सर वो क्यों आया इसका? फिक्स नहीं करा था सर वो। फिक्स नहीं करा था। तो आप देखो दोनों लगा। टेबल जो एरे है ना, ये रेड मार्क देखो, ये नीचे खिसक रहा है। उसने उसको रेड से कनेक्ट नहीं करा, उसने कहाँ से स्टार्ट कर दिया उसको? ब्लैक, ब्लैक से। ब्लैक से। एज कंपेयर टू ब्लैक आपका ग्रीन कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। पोजीशन पे। इसलिए टू आया। अगर वो रेड से कलेक्ट कर रहा होता तो ग्रीन की पोजीशन क्या आनी चाहिए थी? थ्री। थ्री। ठीक है, और इस पे एन क्यों आया? क्योंकि जब हमने उसको सिलेक्ट करा तो ब्लैक तो ऑलरेडी निकल चुका। ब्लैक हमारे पास जो एरे की लिस्ट आ रही है ना इधर, टेबल एरे, वो गलत आ रहा है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करें हम? क्या करें इसको सही करने के लिए? इसको फिक्स कर देंगे। टेबल एरे क्या कर देंगे हम? फिक्स कर देंगे, और हम इसको ड्रैग कर देते हैं पकड़ के। तो आपका सिस्टम जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब वैल्यू सही आई है, हम्म, क्लियर? जी। वही सेम चीज है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैच क्या देता है आपको? मैच देता है रो नंबर, और इंडेक्स क्या देता है? कॉलम वैल्यू। वैल्यू, अच्छा। ठीक है, मैच क्या देगा? पोजीशन, यानी कि रो नंबर, या इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो आप कि कौन सी रो नंबर पे अवेलेबल है। और इंडेक्स क्या देगा आपको? वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे रो नंबर पता है तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हो?
रो नंबर पता है, उसकी वैल्यू बतानी है। हाँ बता सकते हैं, किसके थ्रू? इंडेक्स के। इंडेक्स के थ्रू। किसके थ्रू? इंडेक्स के थ्रू। तो हमारे को हमें यही चीज यूज करनी थी। तो आप देखोगे मेरे पास है ना 3 मैंने अलग अलग वो बना रखे हैं डेटा। 3 अलग अलग डेटा मतलब समझना इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि यही चीज है जो इनको डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प आउट करती है। अब देखो मेरे पास वी लुकअप है, लेकिन यहाँ पे टेबल डेटा देखो मेरा थोड़ा उल्टा है। क्या डेटा दिया मैंने? मैंने बोला मेरे पास टाइटल अवेलेबल है, बट मुझे ढूंढना क्या है? मूवी आईडी। मूवी आईडी। तो हमने तो एक ही चीज सीखी थी, क्या सीखी थी? वी लुकअप तो हम सीख के आ चुके हैं। तो हमने वी लुकअप लगाया, हमने बोला दिस इज माय लुकअप वैल्यू। टेबल एरे कैसे सिलेक्ट करें? टाइटल से या आईडी से? आईडी आईडी से सर। टाइटल से सिलेक्ट करेंगे ना भाई, जो लुकअप वैल्यू होती है वहां से सिलेक्ट करते हैं हम टेबल एरे। ठीक है, तो हमने टेबल एरे सिलेक्ट करा, तो टेबल एरे सिलेक्ट करा और हमने F4 कर दिया। लेकिन आपका टेबल का जो सीक्वेंस होता है, रेंज का सीक्वेंस जो होता है, वो लेफ्ट टू राइट ही जाता है हमेशा। देखो उसने टेबल एरे आपने उल्टा सेलेक्ट करा था, लेकिन उसने कैसे लिखा है? B3 टू C24। ठीक है, फिर हमने कॉलम इंडेक्स दे दी। अब अकॉर्डिंगली टाइटल अगर हमारा दूसरा है तो हमारा फर्स्ट कौन सा है? आईडी। तो हमें कौन सा कॉलम दिया हमने? फर्स्ट कॉलम, और फॉल्स कर दिया और एंटर दिया। तो देखो क्या दे रहा है? हमें क्या दे दिया उसने? एनए। एनए। तो हमें यहां से एक चीज पता चली। क्या पता चली? कि वी लुकअप उल्टा नहीं देख सकता, मतलब टाइटल से आईडी नहीं निकाल के दे सकता। वी लुकअप आईडी से टाइटल जरूर निकाल देगा, मतलब लेफ्ट टू राइट चलता है वी लुकअप। डेटा को ऐसे ढूंढता है, बैक साइड नहीं ढूंढ सकता। प्रॉब्लम समझ में आ गई सर वी लुकअप की? तो अगर मैंने आपको टाइटल दे दूं और आपको आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए दे दूं, तो आपकी आईडी तो ये फैच नहीं कर पाएगा कभी भी, राइट? तब इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? इंडेक्स मैच। मैच। सर वो कॉलम में अगर 2 लगाएंगे तो टाइटल लगा दो। टाइटल ही देगा वो। तो कॉलम तो आपका एग्जैक्टली जो है वो, अगर हम देखें टाइटल है, तो देखो तब भी नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है सर। बट बेसिकली हमसे मांगा क्या था? आईडी। तो आईडी। इसलिए मैं इधर 1 लगा देता हूँ और इसको फैच करके कंट्रोल डी। देखो अब मैच नहीं हो रहा ना, तो मतलब वी लुकअप आपका उल्टा नहीं देख सकता, राइट टू लेफ्ट नहीं देख सकता, बट इंडेक्स मैच कहीं भी देख सकता है। कैसे? इंडेक्स मैच हमने अप्रोच बनाई। हमने बोला कि इंडेक्स, और उसको क्या निकालना है? आउटपुट एरे निकालना है। तो आपको आउटपुट क्या चाहिए? टाइटल का। आउटपुट किसका चाहिए? ठीक है। टाइटल का। ठीक है, यस अब सर। मुझे रो नंबर निकालना है भाई। जॉस कौन से रो नंबर पे है मुझे पता है? नहीं पता, नहीं पता ना हमें। नहीं तो सर। हमें रो नंबर चाहिए, तो हमने क्या करा? हमने लगाया मैच। फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया? मैच। मैच। मैच को क्या बोला कि भाई आपको जॉ ढूंढना है, जॉस। क्या ढूंढना है? जॉस। और कौन से एरे में ढूंढना है? इस वाले एरे में ढूंढना है। अच्छा मेरे से गलती हो गई। पता है क्या गलती हो गई? मुझे चाहिए क्या? मूवी आईडी चाहिए ना। तो इंडेक्स के एरे में ना आईडी आएगी, मैंने टाइटल लिख रखा था। समझ गए क्या गलती हुई थी? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया दीक्षा? नहीं। है? इंडेक्स, हमें मूवी आईडी चाहिए थी, हमने मूवी नेम लिखा हुआ था। मैंने पहले मूवी, हाँ मूवी नेम मतलब टाइटल जो थे ना उसको सिलेक्ट कर लिया था इंडेक्स में। इंडेक्स में हमेशा वो वाला एरे आता है जो एरे आपको आउटपुट में चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए था जिसका आउटपुट में? रिजल्ट चाहिए।
रिजल्ट चाहिए, तो मुझे रिजल्ट किसका चाहिए था, आईडी चाहिए थी आईडी रिजल्ट। का। तो हाँ मैंने जी। आईडी वाला एरे डाल दिया। अब मैं मैच लगाऊंगा, मेरा मैच किस पे लगेगा, लुकअप वैल्यू तो मुझे चेंज करनी है, लेकिन मेरा मैच किस पे लगेगा, लुकअप एरे कौन सा होगा मेरा मैच के अंदर, टाइटल वाला। तो आपको मैच ये करना है, और उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ये मैच मुझे क्या उठा के देगा, हमेशा टैग मैच आईडी आईडी। जिस अब पे देख, एरे लगाया है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को जॉस का डेटा नहीं पता ना, जॉस कौन सी वाली आईडी पे है। तुम, हम्म अरे यार लग गया ये तो। देखो मेरे को जॉस का नहीं पता कौन सी वाली आईडी पे है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैच, मैच को मैंने किसकी जगह पे लगा दिया, रो नम की जगह पे। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को मैच क्या आउटपुट देगा। देखो मैच कौन सा आउटपुट दे रहा है, 2, और 2 पे आईडी कौन सी है, 3195। हम्म ठीक है, आप ओके कर दो, एंड देन उसके बाद आप ड्रैग कर दो पर कंट्रोल। ये टेक्निकली रो 2 क्यों होगी, ये रो 4 नहीं होगी? 2 ये क्यों जहां होगी से वो, मतलब हमने वो डाली है टाइटल्स, उसके बाद से वो रो काउंट करता है। नहीं नहीं, हाँ रो 2 ही तो होगी ना, टाइटल से लेगा ना वो, टाइटल से जॉ कौन सी रो में आ रहा है। गॉट सब इट, जहाँ समझ से गई। हमने सेलेक्ट करा है वहां से लेगा। हाँ जहाँ से सिलेक्ट कर रहा है वहां से काउंट करोगे आप हमेशा। क्लियर। हाँ जी। अब इंडेक्स मैच में एक चीज समझ में आई कि वी लुकअप बैक साइड नहीं देख सकता। अगर कई बार क्या होता है ना, कंपनी इंटरव्यूज ले रही होती हैं, तो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक गेम खेलते हैं, वो उल्टा लगा देते हैं डेटा को, और बोलते हैं कि अब लगाओ, क्योंकि हमारे को बहुत अच्छे से आइडिया होता है, जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा ना उसको बहुत अच्छे से आइडिया होता है पूरी टीम को कि वी लुकअप तो ये लगा ही लेगा। सबसे ज्यादा लोग जो गड़बड़ करते हैं वो किस में गड़बड़ करते हैं, इंडेक्स मैच में गड़बड़ करते हैं। क्लियर, समझ में आया, इसको लगा अरे लगा के देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हाँ, मैं वही बोलने लगी थी तो अगर बार बार। आपने सोचा कि मैंने बता दिया और हो गया, तो इम्पॉसिबल वाली बात है ये। ठीक है, इस पे टास्क भी मैं असाइन कर दूंगा। अब आपके पास क्या क्या, पुराने टास्क ही नहीं हुए, मेरा मेरा वो क्लोज हो गया था ना सारा लैपटॉप। हाँ कोई ना। अब आपको करने पड़ेंगे साइड बाय साइड। अब तो लैपटॉप भी अच्छा खासा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक्सेल इंस्टॉल कर लिया कि नहीं कर लिया, नहीं नहीं, वही मैं आपको कहने लगी थी, एक बार देख लेना प्लीज। मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, आप है ना उसको डाउनलोडिंग पे लगा दो अभी। तो ठीक है, और एसक्यूएल का भी। एसक्यूएल का भी मतलब हो, मैं लिंक अच्छा भेज रहा हूँ। ठीक है, आप भेज दो, मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेती हूँ। हाँ, आप ओपन करके उसको डाउनलोडिंग पे लगा दो, जिससे जब तक क्लास एंड अप होगे ना तब तक डाउनलोड हो चुका होगा। 6 GB है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मीटिंग लिंक, मीटिंग चैट में मैंने आपको लिंक भेज दिया है। मीटिंग चैट पे आया तो नहीं है। मीटिंग चैट चेक करो। हाँ, मैंने खोला हुआ है वेब उस पे। क्या, व्हाट्सएप नहीं, हाँ। मीटिंग अच्छा, वाला। मीटिंग चैट पे, ओके ओके ओके, हाँ, सॉरी सॉरी। व्हाट्सएप अलग हो जाता है। क्या हो गया, नींद नहीं खुली क्या अभी। अरे नहीं हमने ये वाला यूज नहीं किया ना ज्यादा कभी मीटिंग चैट, इसलिए ध्यान नहीं आया। तो गूगल मीट जैसे ही है, गूगल मीट का रेप्लिका है बस, कुछ नहीं है। मिल गया, हाँ जी, मिल गया। उसमें ब्लू कलर का डाउनलोड बटन लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना। नीचे जाके हाँ, डाउनलोड फुल सेटअप 2019, हाँ, यही वाला ना? हाँ जी हाँ जी, पासवर्ड 123 के ऊपर हाँ जी, हाँ जी। उस पर क्लिक करके छोड़ दो, वो डाउनलोड होता रहेगा साइड बाय साइड। ओके, छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ आ जी, जाओ, अब स्क्रीन दिख रही है मेरी। हाँ जी। ओके, सो ये दोनों चीजें समझ में आई, वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच। तो मैं आपको बता दूं, एक्स लुकअप मार्केट में अभी भी सिर्फ 10 to 15% ही यूज होता है, और 90% लोग इसको अपने पर्सनल यूज में रखते हैं। पर्सनल यूज मतलब मैं ऑफिशियली क्लाइंट को भेजने के लिए एक्स लुकअप नहीं लगाऊंगा उसमें। मैं क्या यूज करूंगा क्लाइंट को भेजते समय, वी लुकअप और इंडेक्स मैच। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट।
तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी ध्रुव, आपको समझना है बेसिकली कि इंटरव्यू में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको ये दोनों चीजें बिल्कुल तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए कि ये दोनों कैसे लगते हैं। इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको लगातार। ओके, ओके सर। नाउ द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट, कि अब एक्स लुकअप क्या करता है। तो पहले एक्स लुकअप को देख लेते हैं फिर अपन लगाते हैं। एक्स लुकअप में क्या है कि मैंने क्या करा, मैंने दो डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल फॉर्मेट आपको बना के दिए थे। वी लुकअप और एच लुकअप बताए थे, अभी बताया था ना, वी लुकअप और एच लुकअप। जी हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास मूवी आईडीज है। ठीक है, ये मेरे मूवी नेम है, थोड़ा सा छुपा रहा है कॉलम। ठीक है, अभी ये जी। मूवी आईडी है, मुझे लगाना है। तो टेबल कैसी है अभी यहाँ पर, वर्टिकल है। तो वर्टिकल के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक्स एक्स लुकअप लगा रहे हैं। एक्स दिस लुकअप। इज, हाँ एक्स लुकअप। ठीक है, लुकअप एरे क्या है हमारा, लुकअप एरे हो गया कि किसमें क्या चीज ढूंढनी है। तो मुझे ये हो गया लुकअप एरे, मूवी आईडी दी है ना मैंने आपको, तो ये मेरा लुकअप एरे हो गया। अब क्या पूछा, रिटर्न एरे, आउटपुट में क्या चाहिए आपको, आउटपुट में हमें नेम। चाहिए मूवी नेम। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर आउटपुट नहीं आया तो आप क्या बोलना चाहते हो, मतलब हैशटैग एनी एरर आ जाती है ना कभी कभी, तो इसमें एरर भी आप हैंडल कर सकते हो यहीं कहीं। तो हमने बोला नॉट फाउंड। अगर आउटपुट नहीं आया तो उस जगह क्या लिख दो, नॉट फाउंड लिख दो। ठीक है, और अब पूछा मैच मोड, तो मैंने बोला एग्जैक्ट मैच पे ही रखूंगा मैं। ठीक है, सर्च मोड, ऊपर से नीचे ढूंढना है, नीचे से ऊपर ढूंढते हुए चलना है, तो ऊपर से नीचे वाला ही रख रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं भी देते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ओके, क्लियर, एनी डाउट? नहीं, आई थिंक द ओनली थिंग इज टू रिमेम्बर ऑल दिस। आप ये एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप जब भी डालो, नीचे का जो डेटा आ रहा है वो उसके बेसिस पे रोज और कॉलम सेलेक्ट करते रहो। बस टेबल देखते रहो, आपको चाहिए क्या उसके बेसिस पे, बस पैरामीटर उसके बेसिस पे सिलेक्ट करना है। जहां आपने इसमें मतलब बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स लेवल पे सोचना स्टार्ट किया, ये आपको धोखा दे देगा उसी वक्त। ठीक है, इसमें जितना लाइट वेट होके सोच सकते हो, लाइट वेट मतलब आप कॉम्प्लेक्स मत बनो, जितना सिंपल फॉर्मेट में सोचोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। देखो, जो लिखा है उसको साथ के साथ उसी के साथ सिंक्रोनाइज में रहो तो इजी रहेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है। तो मतलब मेरे से एक दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि मैंने कुछ चीजें फिक्स नहीं करी, ये वाली चीजें फिक्स नहीं करी थी, क्योंकि दोनों चीजें फिक्स करनी थी तभी ये डेटा देता, क्योंकि ड्रैग हो रहा था। ओके, तो देखो एक्स लुकअप वर्टिकल डेटा था, वर्टिकल टेबल में से डेटा निकालना था, तब भी हमने क्या यूज किया, एक्स लुकअप। अगर टेबल आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है तो आपको अलग से लुकअप यूज करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप किसको यूटिलाइज कर सकते हो, एक्स लुकअप को यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ सिंपलेस्ट थिंग एंड द सेम थिंग। सर इसको ऑफिस में यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो भाई हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए ना वो हैं पुराने लोग, उन्हें ये चीज आती नहीं है। हम जेंजी हैं, वो मिलेनियल नए वाले तुम यूज करोगे ना, तो मिलेनियल वाले। हाँ, हम लोगों ने वी लुकअप और इंडेक्स मैच ही पढ़ा है। अल्फा नहीं करता। हाँ, हम लोगों के उसमें क्या होता है कि हम है ना अपग्रेड करेंगे इतनी देर में तो हम काम करवा के भेज देते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट होता है। और हमें 4 चीजें यूज करने की आदत है। ठीक है, लेकिन आप जैसे हम लोग इंटरनली, जैसे कभी कभी होता है ना ध्रुव, ये हमें सिर्फ डेटा बना के भेजना है आगे या डेटा से फॉरवर्ड करना है, तो वी आर यूजिंग ब्लंटली, वी आर यूजिंग दिस वन। अगर हमें बोला जाता है कि फॉर्मूला आगे डायरेक्टर या वीपी इन लोगों के पास भी वो फॉर्मूला लगा हुआ जाना चाहिए, सो वी ऑलवेज यूज व्हाट, वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच। हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, हम एक्स लुकअप नहीं लगा सकते उसमें। ओके, ओके सर।
सो ये चीजें रहती हैं, ये जब आप ऑफिस में पहुंचोगे ना तो आपको खुद ब खुद ये सब चीजें समझ में आती जाएंगी। ये थोड़े बहुत चीजें हैं जो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बट एज एन अगर आप एज अ MIS पर्सन काम करते हो या रिपोर्ट प्रिपरेशन मोड पे काम कर रहे हो, तो फॉर द रिपोर्ट प्रिपरेशन दिस वन इज द गुड ऑप्शन फॉर मी एंड एवरीवन। मतलब मैं तो यूज करता हूँ इसको उस फॉर्मेट पे, अगर मेरे को रिपोर्ट बना के भेजनी है, मेरे को फॉर्मेट नहीं भेजने रिपोर्ट में, मुझे क्या करना है, अपनी रिपोर्ट बनानी है, सो आई एम यूजिंग XLOOKUP, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुझे फॉर्मूला सेटअप करके आके क्लाइंट को या सीनियर मैनेजमेंट को भेजना होगा तो मैं VLOOKUP और इंडेक्स मैच के अलावा काम नहीं करूंगा। ठीक है, एक तो बार आपको ये भी दिखाना विशाल कि जब हम VLOOKUP लगा के रिपोर्ट भेजते हैं, जैसे कभी कभी मेल आती है ना जिसमें आपने जैसा भी बताया कि ऑलरेडी लगा होता है VLOOKUP, आप डेटा मतलब सिलेक्ट करते रहो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में, है ना? हाँ, तो वो एक बार दिखाना कैसे करते मतलब हैं। आप वैसा बोल रहे हो जैसे हम VLOOKUP लगा के छोड़ देते हैं, ये डेटा हमारे ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में आ जाता है कि पर्सन यहाँ पे ID डालेगा, उसको डिटेल आ जाती है उस पर्टिकुलर डेटा। राइट साइड में भी टेबल आता है ना? हाँ, मतलब मैं एक फॉर्मेट आपको बताता हूँ, विल डू दिस थिंग। हम डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं, कई बार हमसे ऐसी डिमांड्स काफी बार आती है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे लिस्ट, और मैंने एक लिस्ट पास कर दी, फॉर एग्जांपल ये पूरी लिस्ट दे दी और ओके कर दिया। ये सपोज मेरी मूवी ID हो गई, तो हमसे ऐसी डिजाइन मांग लिया जाता है कि ID यहाँ पर है एंड हाँ, दिस इज माय डेटा। तो भाई मैं तो यहाँ पे डालूंगा, मेरे को ID चेक करनी है, यहाँ डेटा फ्रंट विजिबल होता रहे मेरे को। ठीक है, तो इस टाइप का जब आता है तो आपको VLOOKUP लगा के रखना पड़ता है, आप उसको बिना VLOOKUP के नहीं भेज सकते, क्योंकि VLOOKUP लगाओगे तभी काम चलेगा। लेकिन इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हमने VLOOKUP लगाया, आप देखोगे मैंने लुकअप वैल्यू को क्या कर दिया, फिक्स, कर मैं दिया। लुकअप वैल्यू भी चेंज नहीं करने दूंगा। और मैंने यहाँ पे टाइप ये ले लिया, पूरा एरे दे दिया, इसको भी कर देंगे हम फिक्स, कॉलम इंडेक्स 2, ओके, और एग्जैक्ट मैच, और एंटर कर दिया। ये हमने कर दिया सेट। अब आप इसमें कोई भी ID डालो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज दिस वन। कि मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी जैसा मैं बात कर रही हूँ, आप वैसा मुझे बताना, मैं आपको फोटो भेजूंगी जब मैं ऑफिस अभी में भेज रहे हो? नहीं, जब मैं ऑफिस ठीक है, जाऊंगी ना तब भेजूंगी। वो सिचुएशन मेरे को बताया ना, मैं उसमें फिर आपको एक सिचुएशन आपको बना के बता दूंगा कि इस वाले सिचुएशन में हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला फिटअप करके भेजते हैं। ओके, अब जैसे फॉर्मूला फिटअप करके नहीं भेजने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये मैंने डेटा बना लिया, मुझे ये डेटा आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है, तो मैंने कॉपी करा। ठीक है, तो हम कभी भी अपनी शीट डिस्टर्ब नहीं करते, हमने कॉपी करा, और फिर हम दबाएंगे Ctrl+Alt+V। क्या दबाया मैंने, Ctrl+Alt+V, V। और वैल्यूज पे इसको सिलेक्ट कर दिया, और ओके, बन गया डेटा। ये जो हमने सबसे पहले सीखा था, जो शीट कॉपी करते हैं दूसरी शीट हाँ पे। हाँ, मतलब मैं सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज लेके आया हूँ। अब देखो जैसा वो डेटा था वो तो हमने कर दिया था, देखो ये वैल्यूज हैं ओनली, इस पे VLOOKUP नहीं लगा है। तो ये चीज हो जाती है कि हम लोग इस तरीके से अपने आप को सेफ मोड, मतलब वो बोलते हैं ना सिर्फ डेटा डेटा भेजना है, तो वी कैन यूज दिस वन। अब हम यूज करते हैं इसको मार्केट में। ओके, जी। क्लियर हुआ? जी। तो इसमें XLOOKUP लगा लोगे? हाँ, कोशिश कर लेंगे। कर लेना कोशिश। मैं एक काम कर रहा हूँ, इनको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिए। जिसके ऊपर जो लुकअप एंड रेफरेंसेस लिखा हुआ है वही लुकअप एंड रेफरेंसेस आपको अप्लाई करने हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, हम ये जी, जस्टिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी चीज पे कौन सा वो लगाना है? अभी आप देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू। यस ब्रो, क्या दिया हुआ है मैंने लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू से टाइटल दिया है। टाइटल दिए। तो अभी आप टेबल में देखोगे यहाँ पर, तो टेबल में कैसे निकलेगा, टाइटल से क्या निकालना है हमें, मूवी आईडी। तो देखोगे तो यहाँ से कैसे देखना है आपको, राइट टू
लेफ्ट वॉच करना है इस डेटा को, करेक्ट। तो जब राइट टू लेफ्ट वॉच करना है तो क्या वी लुकअप काम करेगा? नहीं, नहीं सर। नहीं, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट देख सकता है, राइट टू लेफ्ट नहीं देख सकता। तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? इंडेक्स मैच। या फिर एक्स लुकअप। गॉट इट। तो डिपेंड है कि आपको डेटा क्या ढूंढना है, वो आपके डेटा पे डिपेंडेंसी होगी, डेटा कहाँ और किस पोजीशन पे दिया हुआ है। गॉट इट। पहले डेटा फॉर्मेटिंग देखेंगे, राइट देन टू लेफ्ट है। हाँ मतलब पहले डेटा फॉर्मेटिंग देखेंगे, देन उसके बाद वी विल डिसाइड कि इसमें वी लुकअप लगेगा या इंडेक्स मैच से उठेगा ये डेटा। ओके, जी जी, क्लियर। हाँ जी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास इसका टास्क भी है। ये मेरे पास लुकअप एंड रेफरेंसेस के एक छोटा सा टास्क था जो हम लोग इसको डिजाइन कर रहे थे। दिस इज माय टास्क, और इसके लिए जो टेबल, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको टास्क की टास्क भेज दूंगा ना। देखो ये है टास्क, क्लियर। अब टास्क में क्या है, क्या दिया हुआ है मैंने? तुम्हारा आईडी। ओके, क्योंकि वो यूनिक होनी चाहिए तो इसलिए मैंने सारी कस्टमर आईडी आपको अलग करके दे दी है। तो 1590 कस्टमर आईडी है। ओके, क्लियर। अब मुझे 1590 कस्टमर आईडी है, उनके टोटल कस्टमर नेम चाहिए। ओके, और जैसे सपोज इसका कोई कस्टमर नेम आया, सपोज दीक्षा आया कस्टमर नेम, ठीक है, सॉरी ध्रुव आया कस्टमर नेम। तो अब हमारे पास ध्रुव ने मेरे इधर से 4 बार शॉपिंग करी थी। मेरे इधर से कितनी बार शॉपिंग करी अलग अलग दिन? 4 बार। तो एक बार 5 रुपए की करी, एक बार 10 रुपए की करी, एक बार 20 रुपए की करी, और एक बार फिर 5 रुपए की करी। तो कितना हुआ टोटल स्पेंड? 40। 40। तो ध्रुव ने 40 रुपए का टोटल सेल दिया, और 12 रुपए की शिपिंग कॉस्ट लगी, और उसने इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा आपको बनाना है। अब ये डेटा बनेगा कैसे? आपके पास एक शीट है ग्लोबल सुपर स्टोर, हाँ सर है। उसमें कस्टमर आईडी दी हुई है, ये उसी का डेटा है। इसमें आपका मैक्सिमम सारी चीजें यूज होंगी। आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस लगाना है दूसरी वर्कबुक से, ठीक है, और आपके यहाँ पे कस्टमर निकल के आएंगे। बता दूं एक बार लगा के? एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप फिर बनाते रहना, ठीक है। सिर्फ रेफरेंस बताऊंगा, बाकी सारी चीजें खुद से कलेक्ट करना, ठीक है जी। जी। अब मेरे पास कस्टमर आईडी ये रही, कस्टमर नेम ये रहे, राइट। तो टोटल देखोगे तो टोटल भाई कस्टमर जो है, आप कस्टमर जो है आपके पास 51,290 कस्टमर है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो कितना है? 1500 समथिंग, 1590 पर डेटा है। तो मतलब ये कस्टमर मल्टीपल टाइम्स रिपीट आया होगा, करेक्ट ना। यस सर। ये कस्टमर आपके पास मल्टीपल रिपीट आया, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे दिया वी लुकअप। अब प्रॉब्लम क्या आती है, लोग बोलते हैं दूसरी वर्कबुक में से लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, दिस इज योर लुकअप वैल्यू, ठीक है, टेबल एरे। अब वो क्या होता है ना, बड़ा डेटा होता है ना, तो उसमें बड़े ध्यान से खेलना पड़ता है। ये टेबल एरे है कस्टमर आईडी पे। अब मेरे को क्या चाहिए? कस्टमर नेम, उसके बगल वाला ही था कस्टमर नेम मेरे लिए। तो ये देखो लग रहा है ग्लोबल सुपर स्टोर ऑर्डर, ये लग गया। अब देखो, आप देखोगे मैं स्विच नहीं करता कभी भी डेटा, मतलब शीट स्विच नहीं करता। अक्सर क्या करते हैं लोग, फिर स्विच करके इस पे आते फिर इधर लगाते फिर ऐसे करते। तो ऐसे क्या होता है ना, दिक्कत आती है, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे काफी सारा डेटा मैच नहीं हो पाता कई बार। तो हमने यहाँ पे दिया वी लुकअप,
लुकअप वैल्यू कॉमा स्विच करके मैं इधर आया, मैंने इधर कहीं भी क्लिक करा, पहले टॉप पे गया, तो मैंने ये दोनों डेटा लिए, कस्टमर नेम और ये कैसे लिया मैंने, ऊपर देखो कस्टमर आईडी है, मैंने देखा हाँ। कस्टमर नेम में, कस्टमर नेम को सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, डाउन एरो की दबा दी, मेरा काम उतने से मेरे को समझ में आ गया था, कस्टमर नेम तो आ ही गया। मैं स्विच नहीं करूंगा, मैंने देखो ऊपर यहीं पे लगा रहा हूँ मैं, कॉमा लगाया। अब मुझसे क्या पूछा, कॉलम इंडेक्स, कौन सा डेटा उठाऊंगा मैं, सेकंड नंबर का, और एग्जैक्ट मैच चाहिए, कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए गलती से भी। ओके करा, ऑटोमेटिकली देखो मेरे पास डेटा आ गया। ये हमने आई थिंक बहुत पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में करा था ये। एक जनरल डिस्कशन पर काम किया होगा आई थिंक उस टाइम पर, मैंने आपको वो हाँ। नहीं दिया होगा, बट मैं आपको एक कोई रेफरेंस वाला फॉर्मेट आपको बता रहा नहीं हूँ। नहीं, आपने बिना शीट को स्विच करे ये बताया था कैसे डालना होता है ये डेटा। हाँ, मतलब आपको बिना शीट स्विच करे ही काम करना है। आप शीट अगर स्विच करोगे ना तो दिक्कत आएगी आपको, आप उसको मैच फाउंड करने में दिक्कत आएगी, आपको फॉर्मूला फिटअप करने में दिक्कत आएगी। बिना शीट स्विच करे डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हुआ? ये दिस फॉर्मूला इज, फॉर्मूला बार में डालेंगे, राइट? हाँ, मतलब जब फॉर्मूला लगा रहे होगे, जैसे यहाँ पे स्विच करोगे ना तो आपको यहाँ पे शो करेगा वो। सर आप सेल्स में भी वी लुक ही लगाएंगे? क्यों लगाओगे सेल्स में वी लुकअप? इसमें कैसे निकालेंगे सर ये? सेल्स में वी लुकअप लगाओगे तो इसकी एक ही सेल आएगी ना। अच्छा। मेरे को तो ये चाहिए ना कि इस कस्टमर आईडी ने, इस कस्टमर का नाम क्या था, रिक हैंसन, तो रिक हैंसन ने टोटल कितनी सेल आई है रिक हैंसन से। अच्छा अच्छा। पॉइंट समझ में आया? हाँ सर समझ गया। तो मेरे को वो चाहिए, ये दोनों चीजें वो चाहिए। और बॉटम में आप क्या करोगे, कहाँ गया, इसके बॉटम में यहाँ पर एक डेटा बनाओगे टोटल का, टोटल कस्टमर काउंट कितने हैं, टोटल आपका टोटल सेल कितनी है, टोटल प्रॉफिट, टोटल शिपिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है। तो आपको ये शीट कंप्लीट करनी है और ये आपको वी लुकअप बता देगा, सब कुछ कंप्लीट करने में हेल्प आउट करेगा कौन, वी लुकअप। और इसमें और भी फॉर्मूलाज लग सकते हैं, जितने आप सीख के आए हो उनमें से कुछ भी सिलेक्ट होकर कुछ भी काम कर सकता है। ओके, ओके सर। चलो इसको बनाना, ये दोनों चीजें, दोनों फाइल्स मैं आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि अब सबसे लास्ट पॉइंट पे हो, ये एनालिटिकल पर्पस पे बहुत ज्यादा यूजेस में आता है। कौन सा, ये जो लुकअप एंड रेफरेंसेस, और मैं आपको वो बताऊंगा क्या बोलते हैं पाइवट टेबल वाला। ओके, ठीक है, पिवट टेबल आप कह रहे हो? हाँ, ओके। बहुत यूज में आता है, बिना पिवट टेबल का कुछ काम नहीं कर पाओगे। हाँ जी आई नो, मुझे तो रोज ही पूछते हैं। बाय द उसके वे बिना मेरी काम, आज से ऑनबोर्डिंग है जीओसीएम की। आज से हाँ। मजा आएगा फिर आपको। हाँ, मैं तो आपको फोन कर लूंगी बीच में, कभी भी। रिकॉर्डिंग बंद कर दो हाँ, वैसे। एक मिनट, लुकअप एंड रेफरेंसेस, लुकअप एंड रेफरेंसेस टास्क, मैंने आपको डेटा शेयर किया हुआ है, ठीक है। ओके सर। एक बार मुझे वेरीफाई करके बता दो कि वो डेटा एग्जैक्टली